हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट वांगशन एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है नेवर लेट यू गो। ये एक ओमेगावर्स वांगशन एफएफ है जिसमें वांगजी एक अल्फ़ा है एंड विंग एक ओमेगा। ये इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसका कोई पास्ट या कोई पास्ट ट्रॉमा ना हो। ट्रॉमा यानी कि ऐसे घाव, ऐसे ज़ख्म जिनके निशान तो नहीं दिखाई देते हैं पर उनका असर ताउम्र रहता है, और ऐसी चीज़ें हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। विंग जियांग फैमिली, जो कि कंट्री की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी, उसका सबसे छोटा बेटा था। वो एक ओमेगा था, पर इसके लिए उसने कभी बुरा या एम्बेरस फील नहीं किया, और ना ही तो उसकी फैमिली में किसी ने कभी विंग को प्यार देने में कमी रखी थी। विंग अपनी फैमिली की जान था। वो बहुत ही हंसमुख, खुश मिजाज और सबके साथ आसानी से घुल मिल जाता था। पर एक चीज़ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। जब भी बारिश होती थी उस टाइम पर विंग खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था, चाहे फिर उसकी प्यारी शीजे जियांग एनली या उसकी मॉम या बड़ा भाई जियांग चेंग ही उससे क्यों ना कितनी ही रिक्वेस्ट करते हों, लेकिन विंग रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता था। वो उस रूम में बंद रहता था जैसे कि वो किसी चीज़ से खुद को बचा रहा हो या वो किसी चीज़ से बेइंतहा डर गया हो। और ये सिचुएशन पिछले 7-8 सालों से थी। सब बहुत परेशान थे, लेकिन विंग किसी से कुछ भी नहीं कहता था। बस कमरे में खुद को बंद करके चुपचाप रोया करता था। वो अब 22 साल का कंप्लीट हो चुका था, पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे विंग बाहर नहीं निकल पाया था। आज का मौसम भी कुछ यूं ही था। सुबह से ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी और विंग ने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया। वो अपना सिर नीचे झुकाए हुए बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल उसके बेस्ट फ्रेंड लान वांगजी की थी। वांगजी और विंग बचपन से एक दूसरे के बेहद बेहद करीब थे। कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो विंग वांगजी से ना बताता हो, पर ऐसी कंडीशन में वांगजी भी विंग के लिए कुछ नहीं कर पाता था। क्या कोई राज था जो विंग छुपा रहा था? सब बहुत परेशान थे। वांगजी बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था कि आज बारिश हो रही है तो विंग की क्या कंडीशन होगी। तभी उसका बड़ा भाई शिचन बोला, क्या हुआ वांगजी? क्या फिर से आज विंग तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा है? जब भी बारिश होती है तब विंग ऐसा करता है क्या कोई? तभी वांगजी एकदम से सोफ़ा पर से उठ गया। शिचन उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया और बोला, वांगजी प्लीज़ तुम परेशान मत हो, कल सुबह तक विंग अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो तुमको पता है ना अच्छे से, तब तुम उससे बात कर लेना। वांगजी एक अल्फ़ा था, लेकिन कभी उसने खुद को विंग के ऊपर फोर्स नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं करी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कस कर बंद कर लिया और बोला, काका मैं विंग को अब और इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। आई जस्ट कांट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो कि वो मुझे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, लेकिन मैं अपनी इस फीलिंग के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ काका। मैं उससे आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूँ। गगा, मैंने विंग को चुपचाप अकेले में रोते हुए देखा है। मैं ही जानता हूँ कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। गगा, आई नीड टू नो कि विंग के साथ ऐसा ऐसा क्या हुआ था जो जो उसने मुझे आज तक नहीं बताया, जिसने उसे इस कंडीशन में पहुँचा दिया है। गगा, मुझे जाना होगा। ही नीड्स मी। तभी शिचन ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वांगजी तुम विंग पर अपनी फीलिंग्स को यूँ फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर अगर उसे तुमको मना कर दिया। वांगजी की आंखें नम हो गई थी। वो बोला, काका मैंने बहुत साल इंतज़ार किया है, लेकिन आज नहीं, आज मुझे विंग से बात करनी ही है। ये कहते ही उसने अपने ब्रदर की कार की चाबी उठाई और वहाँ से जियांग मैंशन के लिए निकल गया। बारिश तो और तेज़ हो गई थी, सामने देखना तक मुश्किल हो रहा था। वांगजी कार ड्राइव करके जा रहा था और साथ ही विंग को कॉल भी करता जा रहा था, लेकिन विंग ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करी। लगभग 1 घंटे में वांगजी जियांग मैंशन में पहुंचा। उसे वहां देखते ही यानली चौंक गई और बोली, वांगजी तुम इस समय यहाँ पर, और तुम इतना इतना ज़्यादा कैसे भीग गए हो? क्या क्या तुम यहाँ
तभी वांग जी बोला, जी विंग कहाँ है? याली बहुत परेशान थी। वो बोली, आज शान ने आज सुबह से रूम में खुद को बंद कर रखा है। हम सब ने कितनी कोशिश करी लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो नहीं खोला। ये सुनते ही वांग जी बोला, सॉरी जी, मैं आपसे आपसे बाद में बात करूँगा। वो जल्दी जल्दी विंग के रूम की ओर जाने लगा। बारिश के साथ तेज़ बिजली भी कड़क रही थी। हर तेज़ आवाज़ के साथ, हर बिजली कड़कने के साथ विंग बुरी तरह से कांप जा रहा था। उसका पूरा शरीर ट्रेम्बल कर रहा था। जैसे लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बेइंतहा डरा हुआ हो। तभी डोर पर नॉक हुई। विंग चौंक गया और बोला, कौन है? वांग जी बोला, विंग मैं हूँ, प्लीज़ डोर ओपन करो। भीगने की वजह से वांग जी भी शिवर कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही विंग चौंक गया। वो अपने आप से बोला, ये वांग जी यहाँ क्यों आया है? और इतनी बारिश में मैं उसे अपने ये हालत नहीं दिखने दे सकता हूँ। मैं उसे क्या बोलूँगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी को मैं ऐसे खुद को नहीं दिखने दे सकता हूँ। अगर मैं तभी फिर एक बार वांग जी बोला, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, डोर ओपन करो प्लीज़। तभी विंग उस पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, वांग जी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं कल तुमसे बात कर लूँगा। मिसेस जियांग यानली सब ने उन दोनों की बातें सुनी। तभी यानली आई और बोली, वांग जी, विंग को हमने बहुत समझाया पर वो हमें से किसी की भी बात नहीं मान रहा है। आई थिंक तुम्हें अभी उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तभी उसे वांग जी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। वो बोली, वांग जी तुम रो रहे हो? उस पल यानली को अच्छे से ये बात का एहसास हो गया कि वांग जी के दिल में विंग को लेकर एक दोस्त से ज़्यादा फीलिंग्स थी। जियांग चैंग ने वांग जी को रोकना चाहा पर यानली ने उसे मना कर दिया। वांग जी बोला, विंग आई रियली नीड टू टॉक टू यू। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। विंग प्लीज़। एकदम से उसकी सांसें हैवी होने लगीं। वांग जी बारिश में भीग गया था और ठंड लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा, और उसे ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। वो बोला, विंग जब तक तुम डोर ओपन नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। वांग जी ब्रेथलेस होने लगा था। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर विंग घबरा गया और वो हुआ जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने रूम का डोर ओपन कर दिया। पूरी जियांग फैमिली ये देखकर शॉक्ड हो गई थी। वांग जी पूरी तरह से शिवर कर रहा था। विंग उसे ऐसे देखकर घबरा गया। वांग जी लड़खड़ा कर गिरने वाला था। तभी विंग ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। वो बोला, वांग जी तुमने ये अपनी क्या हालत कर बना रखी है? तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुमसे। पर वांग जी का शरीर बारिश में भीगने के कारण बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने विंग को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। विंग बोला, वांग जी। तभी उसने जब वांग जी का फोरहेड टच किया तो पता चला कि वांग जी को तेज़ बुखार हो गया था। जियांग चैंग बोला, विंग वांग जी को तेज़ फीवर है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हम उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर इन्फॉर्म कर भी दिया तो वहाँ से इतनी बारिश में कौन आएगा? विंग को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वांग जी की ये हालत जो हो गई थी। उसने जियांग चैंग की हेल्प से वांग जी को अपने रूम में बेड पर लेटा दिया। जैसे जियांग बोली, विंग बेटा अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग की नज़रें वांग जी पर थी। वो बोला, मॉम मैं ठीक हूँ लेकिन वांग जी। मिसेस जियांग ने विंग को समझाया कि वो खुद को इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करे। कुछ देर बाद सभी रूम से चले गए। अब से विंग और वांग जी ही रह गए थे। विंग एकटक वांग जी की ओर देखे जा रहा था जिसका फेस पीला पड़ा हुआ था। उसने वांग जी के फोरहेड से अपने फोरहेड को लगाते हुए कहा, वांग जी तुम बिल्कुल पागल हो। क्या ज़रूरत थी इतनी बारिश में यहाँ आने की? देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। विंग की आंखें भर आई थी। दवा की वजह से वांग जी का फीवर पहले से कम तो हो गया था पर अभी वो होश में नहीं आया था। वांग जी के करीब बैठे बैठे विंग को भी नींद आ गई थी।
रात करीब 1 बजे वांग जी पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। उसका बुखार अब उतर चुका था, पर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी। उसे बहुत पेन महसूस हो रहा था, थकान महसूस हो रही थी। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे अपने शोल्डर पर किसी का वेट महसूस हुआ। जब उसने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा कि विंग उसके बेहद करीब था और नींद में था। वो बहुत वीकनेस महसूस कर रहा था, पर विंग को देखते ही वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो एकटक विंग की ओर देखने लगा। वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर गई। वो उन्हें किस करना चाहता था। इसी बीच में विंग की नींद खुल गई। अपने सामने वांग जी को होश में आया देखकर विंग उसके सीने से लग गया और बोला, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना तेज़ फीवर था? किसने कहा था तुम्हें बारिश में भीग कर यहाँ आने के लिए? हम कल बात कर लेते ना। वांग जी, तुम सच में बिल्कुल क्यों तुम आए यहाँ पर? तभी वांग जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए कहा, विंग, मैं ठीक हूँ। तभी विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी, अगर अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो मैं शिचिन काका, तुम्हारी मॉम और अंकल को क्या जवाब देता? वो और वांग जी एक दूसरे के बेहद करीब थे। विंग अपने आप को वांग जी के इतना करीब देखकर एकदम से पीछे होने लगा। तभी वांग जी ने उसके नेक के अराउंड पकड़ लिया और विंग को अपने करीब लाने लगा। विंग देखकर चौंक गया और बोला, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? पर वांग जी तो मानो उसकी सुन ही नहीं रहा था। वो विंग को बिल्कुल अपने करीब ले आया था। तभी विंग ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। विंग बोला, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे थे? वांग जी लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड पर से उठा और उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया। विंग उसे अपने से दूर पुश करना चाहता था। तभी वांग जी ने अपना सिर विंग के शोल्डर पर रख दिया। वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था। विंग वांग जी की ऐसी हालत देखकर थोड़ा सा काम डाउन हुआ। वांग जी डीप वॉइस में बोला, विंग, मैं अब और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख सकता हूँ। अगर मैंने आज तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। उसकी गर्म सांसें विंग के गाल को टच कर रही थी। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मत सोचना विंग कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ। सच ये है विंग, अगर तुम एक ओमेगा ना भी होते ना विंग, तो भी मैं तुमसे प्यार करता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने लाइफ पार्टनर किसी के भी तौर पर नहीं देख सकता हूँ। विंग, आई रियली रियली लव यू। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे जो विंग की शर्ट को भिगो रहे थे। विंग वांग जी के लव कन्फेशन को सुनकर अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और वांग जी की तरफ मुड़ गया। वांग जी ने अभी भी अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। विंग उसके गले से लग गया और अपने फेस को वांग जी की नेक के पास छुपाते हुए कहा, वांग जी, आई 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 ऑल्सो लाइक यू। लेकिन शब्द सुनते ही वांग जी की हार्ट बीट मानो रुक सी गई हो। वो बोला, विंग, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या जवाब है। ये कहकर वांग जी विंग से अलग होने लगा और वहाँ से जाने लगा। तभी विंग ने उसे पीछे से हक कर लिया और अपने गले से लगा लिया और बोला, वांग जी, मेरा पूरा जवाब तो सुनते जाओ। वांग जी बोला, विंग, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। भूल जाना कि मैंने आज तुमसे ऐसा कुछ भी कहा था। मैं तुम्हें तभी विंग बोला, वांग जी, मैंने भी हमेशा से तुम्हें लाइक किया है। आई मीन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी बोला, विंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो अभी जब मैं तुम्हें किस करना चाहता था तो तुम मुझे अपने से यूँ दूर पुश ना कर देते। आई एम सॉरी विंग। मैं तभी विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए बोला, वांग जी, क्या प्यार में ये किस, फिज़िकल टच करना ज़रूरी है? क्या दो पर्सन सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? क्या सिर्फ
प्यार ही काफ़ी नहीं है पूरी उम्र एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए? क्या क्या सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? वांग जी, वांग जी, मैं तुम्हें अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़, प्लीज़, क्या तुम मुझे? तभी वांग जी विंग की तरफ मुड़ा और उसने अपने सीने से लगाते हुए कहा, विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए तुम काफ़ी हो। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, वांग जी, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। ये देखते ही वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई लव यू टू विंग। विंग वांग जी के सीने से लगा हुआ था, उसकी आंखें नम थीं। वो मन ही मन बोला, वांग जी, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें वो सच नहीं बता सकता हूँ। आई कांट। टाइम बीतने लगा। दोनों ही फैमिलीज़ को वांग जी और विंग के रिलेशन के बारे में पता चल गया। सब बहुत खुश थे। विंग और वांग जी को एक दूसरे को डेट करते हुए 5 साल बीत चुके थे। आज उनकी वेडिंग थी। वांग जी एक आर्मी ऑफिसर बन चुका था और विंग एक स्कूल में टीचर। इन 5 सालों में उनके बीच में किस, वो भी हल्का सा, और हग्स के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। वांग जी एक अल्फ़ा था, उसके लिए विंग के फेरोमोन्स से खुद को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता था, लेकिन कभी उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी। प्यार करता था वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ज़बरदस्ती करना चाहता था। लेकिन क्या वांग जी अब शादी के बाद खुद को रोक पाएगा विंग को टच करने से? वो दोनों अब ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ जो रहने वाले थे। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली अब विंग और वांग जी अपने रूम में वापस आ गए थे, जिसे आज बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। अंदर आते ही वांग जी ने विंग को पीछे से हक कर लिया और कहा, विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या हम? तभी विंग एकदम से घबरा गया और हंसते हुए बोला, वांग जी, अब हम लाइफ पार्टनर्स हैं, हमें साथ ही में तो रहना है ना। मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ तुमसे। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। तभी उसे वांग जी के फेरामोन्स महसूस हुए, जो एक अल्फ़ा तभी रिलीज़ करता था जब उसे अपने ओमेगा के साथ इंटीमेट होना था। वांग जी ने विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन किया और वो विंग की नेक, शोल्डर पर किस करने लगा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो जानता था कि वांग जी उसका हस्बैंड है और वो वांग जी से बहुत प्यार करता है। विंग वांग जी के किसेस से अराउज्ड होने लगा था। एकदम से वांग जी ने विंग को अपनी तरफ घुमाया और उसके फेस को अपने हैंड से पकड़कर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। विंग फ्लिंच हो गया, क्योंकि इतने सालों में कभी भी वांग जी ने उसे ऐसे किस नहीं किया था। वो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करके उसे डीपली किस करने लगा था। विंग कांपने लगा, जैसे कि किसी पास्ट ट्रॉमा ने उसे आकर घेर लिया हो। उसकी हार्ट बीट बहुत बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी उसे किस करते करते बेड की तरफ ले चलने लगा। उसने विंग को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। तभी विंग ने अनजाने में, जो वो नहीं चाहता था, कभी चाहता नहीं था, सपने में भी नहीं सोच सकता था, उसने वांग जी के लिप्स पर कसकर बाइट कर लिया। वांग जी तर्ट से भर उठा। उसके लिप्स से ब्लीडिंग होने लगी थी। वो विंग से एकदम से दूर हो गया। विंग जब अपने सेंसर में वापस आया तो वो वांग जी की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। ये क्या कर दिया था उसने? विंग वांग जी की ओर बढ़ा और बोला, वांग जी, आई एम सॉरी, वांग जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। वो वांग जी को अपने गले से लगाना चाहता था, उसके लिप्स पर केयरफुली अपने फिंगर्स को रब करना चाहता था, लेकिन तभी वांग जी ने उसे अपने हाथ से हल्का सा दूर पुश कर दिया और कहा, विंग, बहुत रात हो चुकी है, तुम अपने कपड़े चेंज करके आराम कर लो। विंग वांग जी की आंखों में दर्द, तकलीफ़ और गुस्सा साफ साफ देख सकता था। वो बोला, वांग जी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है। विंग की आंखें भर आई थी। उसने वांग जी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उससे पहले ही वांग जी वहाँ से हट गया और जाकर सीधा बेड पर लेट गया। विंग ने उसे बोलना चाहा, पर वांग जी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये उसने क्या कर दिया था? वांग जी ने कभी उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। आज उनकी वेडिंग नाइट थी। आज वांग जी विंग से, अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करना चाहता था, मगर विंग ने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितने अरमान होंगे ना वांग जी के।
उसके आंसू बह रहे थे। विंग उदास मन से अपने क्लॉथ्स चेंज करने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वांग जी अभी भी सेम पोजीशन में ही लेटा हुआ था, एक साइड पर करवट लेकर। विंग धीरे से बेड पर बैठा और उसने पीछे से वांग जी को हग कर लिया। उसने अपने हाथ को वांग जी के सीने पर सहलाते हुए कहा, वांग जी, तुम जग रहे हो ना? मुझे मुझे पता है तुम जग रहे हो वांग जी। वांग जी, आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने विंग को माफ़ कर दो। मैं तुम्हें ऐसे। वांग जी ने अपनी आंखें क्लोज कर रखी थी, पर उसने अपने आप को बिल्कुल शांत भी कर रखा था। विंग रो रहा था। वो बोला, वांग जी, आई नो कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन लेकिन क्या क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तुम्हें पता है ना वांग जी कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ वांग जी, कुछ तो बोलो। वांग जी, अगर अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा मेरा एक। तभी वांग जी से रहा नहीं गया और वो बोल उठा, विंग, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई नीड टू रेस्ट। तुम भी आराम कर लो। वो जानता था कि वो विंग पर हार्श हो रहा है, लेकिन उसे भी तो कितनी तकलीफ़ हो रही थी ना। वो तो बस विंग को प्यार करना चाहता था और विंग ने उसे। विंग वांग जी से अपने दिल की बात कहना चाहता था, उस राज को बताना चाहता था, पर वो आगे कुछ नहीं बोला। वांग जी के वो गले लगे हुए सो गया, लेकिन वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। रात का 3 बज रहा था। एक ही पोजीशन में लेटे लेटे वांग जी की बॉडी में पेन होने लगा था। उसने धीरे से विंग, जो कि गहरी नींद में था, उसे अपने से थोड़ा सा हल्का सा दूर पुश किया और उसकी तरफ फेस करके लेट गया। विंग रोया था, उसके आंसू उसके गालों पर आकर सूख गए थे। वांग जी का होंठ दर्द दे रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे विंग को इस हाल में देखकर तकलीफ़ हो रही थी। वांग जी की बॉडी अराउज्ड थी। उसने विंग के चेहरे को अपने हाथ से प्यार से कैरेस करते हुए कहा, विंग, मुझे पता है कि ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे अभी तक छुपा रखी है। तुम्हें नहीं पता विंग कि मुझे उस वक्त कितना ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे पागल कर रहे हैं, लेकिन अब तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे खुद नहीं कह देते कि वांग जी, मुझे प्यार करो। अभी मुझे पता है कि कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है। विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ करना चाहता हूँ। दिखाकर उसने विंग के लिप्स पर एक हल्का सा किस किया और कहा, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। आई लव यू विंग। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके सेकेंड पार्ट, और यानी कि जो लास्ट पार्ट होगा, उसके साथ जल्द आप सबसे मिलूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।